आज हम आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बताएंगे जो कि सुंदर और सजावटी होने के साथ साथ बहुत से औषधीय गुण भी रखता है और इसकी खेती के लिए भारत के पहाड़ी राज्यों में विशेष अनुदान और सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। तो फ्रेंड, बने रहिए वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आपको दुर्लभ और बेहतरीन जानकारी प्राप्त होते रहती है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वन हल्दी की। जी हाँ, इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि वन हल्दी को उगाने का दूसरा तरीका कौन सा है, कि आप कैसे अपने घर में, गार्डन में या फार्म हाउस में इस हल्दी को लगाकर अपने घर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ एक औषधीय पौधे को भी जगह देंगे। अब हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे, क्योंकि पहला तरीका तो हमने हल्दी को उगाने का अपनी एक अन्य वीडियो में बता दिया है। इस पर हमने अन्य वीडियो जो बनाई हुई है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो हम थोड़ा सा पौधे का इंट्रोडक्शन अगर हम आपको बताएं तो इसको जंगली हल्दी बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नेम कुरकुमा एरोमेटिका है। अंग्रेजी नाम की अगर हम बात करें तो वाइल्ड टर्मरिक, और संस्कृत में अरण्य हरिद्रा, वन हरिद्रा के नाम से जानते हैं, और अंग्रेजी में येली जियोडेरी और मलयालम में कस्तूरी मन्नाल इसे कहा जाता है। और देश के लगभग जो सभी प्रांत हैं उनमें आपको ये विशेषकर पहाड़ी राज्यों में उगते हुए आसानी से मिल सकती है। तो सबसे पहले हम आपको इसको उगाने का दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए, पहला तरीका तो जो हमने बताया है वो हमारे ट्यूबर्स पर बेस्ड है, केमसू ट्यूबर्स से कैसे लगाएं। और दूसरा तरीका हम आपको ये बताते हैं कि आप सबसे पहले रेनी सीजन जब होता है उसमें इस प्लांट को सर्च करें, क्योंकि उसमें जब आप इसको सर्च करेंगे तो बरसात की शुरुआत में इसके जो कंदे हैं ज़मीन के अंदर होते हैं उनसे कलियां निकलती हैं। तो आप इनको कलियों से भी पहचान सकते हैं। हो सकता है उसमें एक दो पत्ती खिली हुई भी हो, तो आप आसानी से इसे मिट्टी से निकाल सकते हैं। जब आपने इसको सर्च कर लिया और दिखने में ये जो हमारी घरेलू हल्दी इस्तेमाल करते हैं उसकी तरह इसकी पत्तियां होती हैं, और इसकी जो बनावट है इसके तने की वो भी लगभग सेम ही होती है। तो फर्स्ट स्टेप की ओर अगर आप बढ़ेंगे, आपने सर्च कर लिया कि किस पॉइंट पर आपको ये मिल रही है, क्योंकि शुरुआती दौर में जब ये उगती है तो इसमें से कलियां निकलती हैं प्रकंद में से। तो आप उस कंद की खुदाई कर लेंगे। एक कंद में से आपको 4 या 5 ब्रांचेज निकलते हुए दिख सकती हैं। और लेकिन आप ये ध्यान रखें, जब आप इसकी खुदाई करें तो सावधानीपूर्वक इसको निकालें, जिससे कि इसके कंद को कोई हानि न पहुँचे। और दूसरी बात, जब आप खुदाई करके इसको अपने कैरी बैग में लेकर घर ले आएँ तो उसके बाद पहले से ही आप गमला, पॉट या टेरेस तैयार रखें। और जब आप ले आएँ तो उसके बाद इसको प्लांट कर दें। और हो सके अगर बारिश कम हो रही है तो कुछ पानी भी दे दें। इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है कि आप इसको पूरा रेनी सीजन
छोड़ दें बढ़ने के लिए जहाँ आपने इसको लगाया है। और जब जाड़े की शुरुआत होती है तो इसका जो प्लांट है ये मैच्योर हो जाता है। उसके बाद जो इसकी ब्रांचेज जो होती हैं ये सूख जाती हैं और जो इसका ट्यूबर है वो ज़मीन के अंदर सेफ रहता है। तो तब आप चाहें तो इसका डिवीज़न भी कर सकते हैं और उससे आप नए पौधे भी बना सकते हैं, या अगर नेक्स्ट सीजन में तब भी आप इसको ट्यूबर को डिवाइड कर सकते हैं, या चाहें तो आप नवंबर दिसंबर महीने में भी ट्यूबर को डिवाइड करके गमले में अगले सीजन के लिए छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा तरीका इसको उगाने का। ये देख रहे हैं क्योंकि अभी ये मैच्योर होने के कगार पर पहुंच चुका है। देखिए प्लांट का जो सूप है ये सूख रहा है और इसमें ये रेड फ्लावर भी आपको इसकी जड़ों में दिखाई दे रहे हैं। ये इसकी खासियत होती है। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो हमारे देश के पहाड़ी राज्य हैं उनमें सगंध पौधों की खेती के लिए सरकार की ओर से जो अभियान चलाया जा रहा है उनमें एक ये वन हरिद्रा भी शामिल है। और इन पौधों को उगाने के लिए सब्सिडी भी मुहैया कराई जा रही है और माल तैयार होने के बाद इनके बिक्री के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन बाज़ारों की भी सुविधा उपलब्ध है, जिससे कि पहाड़ी राज्यों में रोज़गार बढ़े, आमदनी में बढ़ावा हो और जो मूल निवासी पलायन कर रहे हैं पहाड़ी राज्यों से उनका पलायन भी रुके, उसमें कमी आए। तो फ्रेंड इतने काम की हल्दी है और इसका जो इस्तेमाल हमने आपको बताया दवाइयों में तो किया ही जाता है, इसके साथ जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी होता है, क्योंकि इसे बहुत ही एक सुगंध एरोमा आती है। अगर आप इस पौधे के पास भी जाएंगे तो आपको एक तेज गंध जो कि कॉमन खाने वाली हल्दी से कुछ तेज होती है, और कपूर के साथ अगर हम सॉल्ट मिलाते हैं तो उस टाइप की आपको सुगंध इसके प्लांट से भी और इसके प्रकंद से भी आपको देखने को मिलेगी। इसके कंद अगर आप देखेंगे तो ये साइज में बड़े होते हैं और पाम शेप और ब्रांचेज होते हैं और कलर इनका पीला ही होता है। तो फ्रेंड्स आज आपने जाना कि हम वन हल्दी को दूसरे तरीके से कैसे लगाएं, और जितने भी फ्रेंड्स ये हमारे दुर्लभ प्लांट्स हैं या बहुउपयोगी पौधे हैं, ये सभी नेचुरल जो वातावरण है उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से उगते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में चाहे वो भारत का पहाड़ी राज्य उत्तराखंड ही हो, उसमें भी पर्यावरण और प्रकृति को खतरा बना हुआ है, क्योंकि बड़े स्तर पर ज़मीन की खरीद फरोख्त हो रही है और बाहरी राज्यों के जो व्यक्ति हैं वो ज़मीन खरीद रहे हैं। तो आप ये सोचें, अगर बाहरी राज्य का व्यक्ति मोटी कीमत देके पहाड़ी राज्यों में ज़मीन खरीद रहा है तो यहाँ की ज़मीन में कुछ खासियत है। तो आप ज़मीन की बिक्री न करके लघु और कुटीर उद्योग को अपना के अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, और साथ ही ये आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी समृद्धि कारक रहेगा, क्योंकि जिस स्तर पर निर्माण कार्य उत्तराखंड में चल रहा है, मशीनों से रोड कटिंग और प्लॉटों की कटिंग की जा रही है पहाड़ी राज्यों में। ये आप जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में मशीनों से कटिंग करना अलाउ नहीं है, क्योंकि संवेदनशील हैं पहाड़ियाँ। फिर भी कटिंग की जाती है, पेड़ों का
बड़े स्तर पर कटान हो रहा है और जिसके दुष्परिणाम ये सामने आ रहे हैं कि जो आपदाएं आती थी पुराने समय से, जिन्हें हम दैवीय आपदा कहते थे, वो कुछ कम होती थी। लेकिन मॉडर्न टाइम में आपदाएं बहुत बढ़ चुकी हैं। इनको दैवीय आपदा न कह के कृत्रिम आपदा भी कहा जा सकता है और इससे बड़े स्तर पर जनधन की हानि हो रही है और जो मूल निवासी हैं उत्तराखंड के, उनको जान माल का खतरा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अपने अपने स्तर से आप पर्यावरण और प्रकृति को भी संरक्षित और सुरक्षित करने का प्रयास करें, क्योंकि पर्यावरण है तो जीवन है। ये पूरे विश्व पर ही ये नियम लागू होता है। बहुत से हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनमें नियम कानून कुछ पक्के हैं, तो उन्होंने अपने देश को पर्यावरण की दृष्टि से और प्रदूषण की दृष्टि से भी काफ़ी हद तक सेव कर लिया है। क्योंकि पर्यावरण को सेव करना जो ऑल लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है। और विश्व स्तर पर अगर ये कार्यक्रम चलाया जाएगा तो इससे पूरे विश्व को ही फ़ायदा मिलेगा और कल्याण होगा। क्योंकि पर्यावरण सेफ किया जाएगा तो ही हम और हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका जीवन सेफ रहेगा। साथ में पर्यावरण एक अमूल्य निधि है, तो हम सभी को इसका